हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी के लक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो आपको कुछ ऐसे लक्षण है जो आपको दिखाई देते हैं। और अगर ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप समझ लेना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस होते हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे लक्षण बताऊंगी और लक्षण मैं आपको जो बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपको 8वें महीने में दिखाई देगा। ठीक है, पहला आपका, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपके मन में भी आता है कि मेरी लास्ट में नॉर्मल डिलीवरी ही हो, आप सिजेरियन से बचना चाहते हैं, तो आपको शुरू से ही उन चीजों को फॉलो करना होता है जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी कराने में संभव हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये चीजें फॉलो करनी है, आपको मेडिसिन लेनी है और आपको दवाइयां वगैरह सब टाइम से लेनी है। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज करनी है, अपना ध्यान रखना है, खाना पीना अच्छा करना है, प्रोटीन युक्त खाना खाना है, और जो बहुत सारी चीजें होती है तो आपको डॉक्टर बताते हैं, तो आपको उनको फॉलो करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही करना है। फिर आपका जैसे 8वां महीना लग जाता है, फिर 8वें महीने में आपको एक ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है जो आपको पता लग जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 8वें महीने के लास्ट में आपको दिखाई देगा। आपको जैसा आपका पेट है, ऊपर का जो हिस्सा है आपका वो खाली खाली नजर आएगा। ठीक है, आपका जैसे बच्चा बेबी जो होता है आपका हेड डाउन नीचे कर लेता है। ठीक है, आपका नीचे हेड कर लेता है और आपको पता लग जाता है कि ये मेरा ऊपर से पेट खाली हो गया है 8वें महीने के बाद। ठीक है, वो ऐसा फील हो जाता है कि अब मतलब मुझे भूख भी लग रही है और खाना खाने का मन भी कर रहा है, और आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपके पेट में अफवारा आ रहा है। ठीक है, पहले आपको ऐसा फील होता था जैसे आपको बैठने में दिक्कत होती थी, उठने में दिक्कत होती थी, तो वो चीजें आपके अब खत्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं सिम्टम्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जैसे ये सिम्टम्स दिखाई देता है, नंबर जो पहला सिम्टम्स है आपको ये दिखाई देगा। जैसे आपका बच्चा, आपका जो बच्चे का सर है वो नीचे आ जाएगा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा उल्टा होता है तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो नॉर्मल डिलीवरी का ये पहला लक्षण है। अगर आपका बच्चे ने सर नीचे कर लिया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो लक्षण है, जैसे आपका टाइम नजदीक आता है उसी हिसाब से ही लक्षण आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको हल्का हल्का दर्द महसूस देना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका कमर की साइड से पेट में हल्का सा आएगा दर्द, फिर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आने वाला है। तो ये चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, हल्का हल्का आपको दर्द शुरू हो जाएगा होना। ठीक है, तीसरा जो लक्षण है आपका कमर में दर्द। कमर में दर्द आपका बढ़ जाता है 8वें महीने के बाद, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, अधिकतर कमर में दर्द ज्यादा होता है। तब मतलब आप पता लगा सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और कमर में दर्द बढ़ने के साथ साथ आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, चौथा जो लक्षण है फ्रेंड्स, चौथा जो लक्षण, जैसे कि आपकी मतलब जैसे आपका टाइम कुछ टाइम नजदीक आ जाता है कि लगता है कि अब 3-4 दिन ही बचे हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी में, 3-4 दिन ही बचे हैं, तो आपको ये चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो हल्का हल्का आपको पानी लीकेज होता दिखाई देगा। हल्का हल्का पानी लीकेज कैसा, ब्राउन कलर का हो सकता है या फिर गुलाबी कलर का हो सकता है, पिंक कलर का, इस तरीके से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का। तो आपका ऐसा फील होगा कि आप टॉयलेट जा रहे हैं, लेकिन वो टॉयलेट नहीं है, वो आपको पानी प्रेगनेंसी के टाइम दिखाई देता है। ठीक है, लास्ट में आके वो ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो कम कम दिखाई देना शुरू हो जाता है 24 घंटे 48 घंटे पहले। ठीक है, पांचवा जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे आपका कुछ टाइम नजदीक आ गया है, अब आपके दर्द बढ़ रहे हैं, तो आपको हल्का हल्का, जैसे पेट है ना, आपका पेट हैवी हो जाएगा। मतलब कैसे कह सकते हैं, आपका पेट हाथ लगाओगे ना तो ऐसा हो जाएगा पत्थर टाइप्स का, तो बहुत ज्यादा आपको इस तरीके से महसूस देगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे की धड़कन, कि आपके बच्चे की धड़कन सही से आ रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की धड़कन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब बच्चा अंदर अपनी पोजीशन से चेंज होता रहता है तो बच्चे की धड़कन कम हो जाती है। तो ये फील करते रहना है बच्चे की धड़कन आपकी सही आ रही है। ठीक है, इस चीजों का आपको
ध्यान रखना है। तो आपका छठा जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसा आपका लीकेज हो जाता है उसी टाइम फिर आपका जैसे दर्द बढ़ते हैं, दर्द के साथ साथ आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। फिर आपका जब आपका दर्द बढ़ जाएगा, आपके उसको लेबर पेन बोलते हैं, आपको लेबर पेन आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हल्के हल्के लेबर पेन आ रहे हैं, पेट की तरीके से आ रहे हैं, या फिर का जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे आपको पानी लीकेज हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद ही आपको उसी टाइम आपके दर्द बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दर्द आपको हल्के हल्के दिखाई देते हैं, जैसे आपको कोई इंजेक्शन लगा रहा है, इस तरीके से आपको सुई से दर्द लगते हैं कि कुछ मतलब महसूस देता है कि कुछ चुभ रहा है। ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये लक्षण भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक ऐसा होता है, अगर 8वें महीने में चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, ये बहुत खतरे की बात होती है। अगर आपका 8वें महीने होने के बाद आपको ये चीजें दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है कि आपका 9वां महीना लग गया है, अब आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, ऐसे काम नहीं करने हैं कि आपको ये चीजें 8वें महीने में या 7वें महीने में दिखाई दे, तो आपका फिर बच्चा प्री मैच्योर हो जाता है, उसमें बच्चे में दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है, इसलिए अपना ध्यान रखना है। ठीक है, 7वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। जैसे अगर आप पैर लटका के बैठते हैं, आपको कुछ कहीं पर बैठते हैं तो आपके पैर लटकते हैं, लटका के बैठते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, सूजन जैसे आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने पैर लटका के नहीं बैठने हैं। ठीक है, ये 9वें महीने का ही लक्षण है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में ही आता है। और 8वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपके जो कह सकते हैं बच्चा जन्म लेता है तो जो आपकी जो दूध बनने की क्षमता होती है माँ की, वो अंदर अंदर दूध बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अंदर हार्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं, बच्चा भी भूख के लिए और माँ भी, माँ का जो मतलब होता है अंदर, उस हिसाब से उनको पता हो जाता है कि हमारा बच्चा बाहर आने वाला है, तो आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो आपका भारीपन आ जाता है। ठीक है, वो उसमें दूध बनना शुरू हो जाता है, वो आपको महसूस देना शुरू हो जाएगा कि अब आपका बच्चा बाहर आने वाला है। ठीक है, 8वां जो फ्रेंड्स लक्षण है, जैसे आपके लेबर पेन। ठीक है, अब आपके लेबर पेन हर 5 मिनट में आने शुरू हो जाएंगे। जैसे 5 मिनट में आते हैं फिर रुक जाते हैं, 5 मिनट में आते हैं फिर रुक जाते हैं, इस तरीके से आपके लेबर पेन आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे लेबर पेन आपके शुरू हो जाए तो समझ लेना कि अब आपका हॉस्पिटल जाने का टाइम है। ठीक है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लेबर पेन आपको पहचानना है। अगर आपके नॉर्मल दर्द है वो आपके 24 घंटे पहले भी आ सकते हैं, 24 घंटे या फिर 48 घंटे पहले भी आ सकते हैं। लेकिन लेबर पेन क्या होता है, आपको हर 5 मिनट में दिखाई देते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से आपको भी दिखाई देते हैं। तो आप समझ लेना कि अब ये लेबर पेन है, अब ये रुकने वाले नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि रुक जाते हैं, तो नॉर्मल जो होते हैं लेबर पेन भी रुक जाते हैं, लेकिन लेबर पेन नहीं रुकते हैं। ठीक है, जो मेन लेबर पेन है वो नहीं रुकते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये लक्षण देखे हैं, मैं आपको लक्षण बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में बताऊंगी वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको देख के जरूर जाना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज इन लक्षणों का जरूर ध्यान रखें जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको 9वां जो लक्षण है, 8वां जो भी है, 9वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे पहले आ सकता है या फिर कुछ टाइम पहले भी आ सकता है। ठीक है, वो आपका गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज होता है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, अब आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि हाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, डिस्चार्ज आपका गाढ़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, और 10वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे आपके पानी की थैली लीकेज होती है, मैंने आपको बताया पहले लक्षण में कि हल्की हल्की लीकेज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो एक पानी की थैली जो होती है आपके अंदर वो फट जाती है, और जैसे वो फटती है तो पानी जैसे होता है बहुत ज्यादा एकदम लीकेज हो जाता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। इसमें बच्चे को भी खतरा होता है और आपको भी खतरा होता है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तुरंत हो जाती है एकदम से ना, तो इसलिए आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। ये लक्षण आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना ही जाना है। बिल्कुल इस तरीके से आपको लापरवाही नहीं करनी है कि मुझे कुछ टाइम रुक जाना चाहिए, या अभी मेरा दर्द नहीं हुए हैं, या फिर अभी मैं इंतजार कर लेती हूँ किसी का, या फिर गाँव में किसी कोई भी मतलब घर में दिखा लेते हैं, तो आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, ये लक्षण आपको जो दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 11वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपका जो पेट है उसका जो नीचे का हिस्सा है वो आपका हैवी हो जाता है।
ठीक है, बच्चा जो है वो नीचे आ जाता है, तो आपको बार बार आपके यूरिन बैग पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। कैसा लगेगा कि आपको बार बार मुझे यूरिन जाना है, कि आपको बैठा नहीं जाएगा, आपको तुरंत यूरिन जाना पड़ेगा। ठीक है, टॉयलेट जाना पड़ेगा, आपको यूरिन बार बार आता रहेगा। तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अब मेरा दर्द शुरू हो गया है, अब मेरी पानी की थैली फट गई है, अब मुझे बार बार टॉयलेट लग रहा है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ लेना कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है। ठीक है, तो आपका 11वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपको लूज मोशन लगना। ठीक है, तो आपको ना इस टाइम लूज मोशन लग सकते हैं, किसी को लग जाते हैं, किसी को नहीं भी लग सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लूज मोशन लगते हैं जैसे इस तरीके से हो जाता है कि मुझे पोटी जानी है, फिर आती भी नहीं है, पोटी जानी है लेकिन आती भी नहीं है। इस तरीके से आपको बार बार लगेगा कि हाँ मुझे पोटी करनी है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन आपको महसूस होगा कि हाँ मुझे जाना ही जाना है। ठीक है, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें नॉर्मल डिलीवरी में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और आपका जो शरीर है, 12वां जो लक्षण, आपका जो शरीर है वो अब इस तरीके से हो गया है जैसे आप एक्टिव रहते थे, अब आपको थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है कि अब मेरा शरीर उठ नहीं रहा है, थकावट हो रही है। ठीक है, थका थका महसूस होना शुरू हो जाता है। तो अब आपका नॉर्मल डिलीवरी का जैसे टाइम आता है, आपको प्रेशर देना होता है, तो इसलिए वजह से आपको एक्टिव रहना है, आपको चलते रहना है, आपको घूमते रहना है, एक जगह नहीं बैठना है। दर्द में आपको ऊपर को सांस नहीं लेनी है, जैसे आप ऊपर को सांस लोगे तो आपको दिक्कत होगी। जैसे आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे आप तैयारी करते हैं, लेबर पेन आपको आते हैं, तो आपको पुश नीचे की साइड ही करना होता है, इसलिए आपको ऊपर की साइड पुश नहीं करना है। 13वां जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, इंपोर्टेंट लक्षण है, आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स, आपका जो बच्चा होता है अंदर पोटी कर देता है, तो आपको एक कलर दिखाई देता है, यानी ग्रीन कलर या फिर येलो, हल्का हल्का आपको इस तरीके से ब्राउन कलर कुछ दिखाई देगा। तो समझ लेना आपको मतलब आपके यूरिन के उसमें आ जाएगा कि आपका जो बच्चा है उसने अंदर पोटी कर दी है, तो बच्चे के ऊपर खतरा है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी में हो जाता है, इसलिए तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना होता है। तो ये लक्षण जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेन लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चे के ऊपर खतरा हो जाता है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। ठीक है, 13वां जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, 13वां जो लक्षण है आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना। ठीक है, जैसे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर आपकी 3 फिंगर लूज आपकी हो जाती है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन इस लक्षण के बारे में आपको डॉक्टर ही बताते हैं, आपको इस लक्षण के बारे में कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर लोग आपको चेक करते हैं, आपके फिंगर टेस्ट करते हैं, तब आपको इस लक्षणों के बारे में बताया जाता है। इस जो आपको ये लक्षण दिखाई देता है, ये घर पे आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, 14वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपका जो अंदर है आपको कुछ अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपको कुछ खुल रहा है, जैसे कोई रबड़ है इस तरीके से आपको खोल रहा है। ठीक है, अंदर से, तो वो बच्चेदानी का मुंह ही खुलता है। तो आपको महसूस होना चाहिए कि मेरा अंदर से कुछ ऐसा इस तरीके से खुल रहा है, तो वो चीजें आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है कि आपका बच्चा बनने वाला है, आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलने वाला है, खुल गया है। तो अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, एक बार मुझे चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, और चेकअप कराने के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया है, स्टार्टिंग से ही आप उनको फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर आपको जो बताते हैं वो आपको लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बीच बीच में थोड़ा आप खाने पीने का ध्यान दीजिए, आप नारियल पानी पीजिए, जैसे आप कुछ गर्म चीजें खा सकते हैं। 8वें महीने के बाद आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। ठीक है, आपको पहले महीने में जैसे मना की जाती है गर्म चीजें नहीं खानी है, तो आप गर्म चीजें खा सकते हैं। तो आपके दर्द बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपको भी ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको थोड़ा थोड़ा अपने डाइट में घी लेना है। ठीक है, आपको दूध पीना है, आपको रोज रात को 1 सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास सुबह को दूध पीना होता है। ठीक है, आपको जैसे फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और आयरन की टैबलेट खानी होती है। और जैसे आपको
प्रोटीन मिल सके, प्रोटीन युक्त सारा खाना आपको खाना है, जिस तरीके से आपके बच्चे को भी मिल सके और आपको भी मिल सके। ठीक है, तो अगर आपको ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे अगर आप शुरू से ही इनको फॉलो करते हैं तो। फ्रेंड्स, जैसे आपको डॉक्टर बताती है कि आपको बेड रेस्ट ज्यादा नहीं करना है, अगर आप बेड रेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो आपके बच्चे को आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आपको ज्यादा बेड रेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है, आप सही से प्रेगनेंसी इंजॉय कर रहे हैं, तो आपको अपने हल्के फुल्के काम करते रहना है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करती रहनी है। ठीक है, और आप अगर नहीं और कुछ कर सकते तो आपको हल्की हल्की सीढ़ियां चढ़ना है, सीढ़ियां चढ़ ऊपर से आना है, नीचे जाना है, इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं उनको आप फॉलो करना है। ठीक है, आप बिना किसी अपने घर पे कुछ ऐसा ट्राई मत कीजिएगा जो आपको नुकसान दे सके और आपके बच्चे को नुकसान दे सके, इसलिए नॉर्मली आपको सब कुछ ट्राई करना है। ठीक है, आपको डॉक्टर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो मैंने जैसे भी आपको ये लक्षण, इस चीज का आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लक्षण अच्छे लगे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अच्छी लगे तो, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लेकर आती रहूंगी ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे भी